नमस्कार एवरीवन। आज आपके लिए बसंत पंचमी के बहुत सारे उपाय लेके आई हूं। इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट वाली रेमेडीज छुपी हुई हैं। 14 फरवरी 2024 बुधवार का दिन बसंत पंचमी का दिन है, यानी विद्या की देवी मां सरस्वती का दिन। देखिए, महालक्ष्मी आपके जीवन में धन की वर्षा करती हैं और मां सरस्वती उस धन को संभालने की बुद्धि देती हैं। तो अगर आपके पास धन है पर धन संभालने की बुद्धि नहीं है तो भी कहीं ना कहीं वो आया हुआ धन आपके लिए सार्थक नहीं होता है। तो मां सरस्वती की कृपा हम सबको अपने जीवन में चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक ये रेमेडीज पहुंच पाए और उसका कुछ बेनिफिट आपके जीवन में आपको भी मिले, क्योंकि कर्मा बहुत बड़ी चीज होती है। अब बात करते हैं। माँ सरस्वती जो है विद्या की देवी हैं, नई नई विद्याओं को लर्न करने की देवी हैं। अगर आप जीवन में कुछ नई विद्या सीखना चाहते हैं, अभी शुरू करना चाहते हैं, जैसे ज्योतिष हो गया, वास्तु हो गया, तो ये समय बहुत अच्छा दिन है। अगर 14 फरवरी 2024 को, जिस दिन बुधवार है, आप माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और नई विद्या का शुभारंभ करते हैं, यानी एक नोटबुक ले जाके उनके चरणों में रखते हैं और उसमें एम बीज मंत्र आप पीले रंग के केसर से लिख लेते हैं, केसर को पानी में घोलकर, तो आपकी शुरुआत हो जाती है, विद्या आरंभ हो जाती है। तो ये दिन बहुत खूबसूरत दिन है सब लोगों के लिए। कई कई जगह हमारे देश में कल्चर है कि बच्चों को विद्या आरंभ इसी दिन से किया जाता है। उनकी नोटबुक, उनकी विद्या की शुरुआत इसी दिन से की जाती है और माँ सरस्वती के मंत्र से ही की जाती है। अब बात करती हूँ, जो लोग एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, वो सिंगर्स हो सकते हैं, वो एक्टर्स हो सकते हैं, वो आर्टिस्ट हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, उनके लिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन उन सबको अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स की पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती को कहते हैं ना कि पीले वस्त्र खुद भी पहने, माँ सरस्वती को पीले रंग के वस्त्र अर्पण करें और उनकी पूजा अर्चना करें, उनको पीले रंग के फूल चढ़ाएं, पीली मिठाई चढ़ाएं, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यानी उनका जो लेवल होता है, जिस लेवल को वो अचीव कर चुके होते हैं, वो बढ़ने लगता है धीरे धीरे। अब मैं आपके साथ कुछ महा उपाय शेयर करने वाली हूं, तो बने रहिए। पहला महा उपाय उन लोगों के लिए जो राहु की महादशा, अंतरदशा या इस समय प्रत्यंतर दशा से चल रहे हैं और जिंदगी में सब कुछ अचानक हो रहा है, यानी ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचे नहीं थे। हो सकता है एक्सीडेंट हो रहे हों, हो सकता है आपके बनते बनते काम बिगड़ने लग गए हों, हो सकता है कि जीवन में जो सोचा नहीं था नेगेटिव चीज वो हो रही है और अचानक से हो रही है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये उपाय जरूर ट्राई कीजिएगा। 11 रंग के छोटे छोटे नीले फूल मिलते हैं, किसी भी फ्लोरिस्ट के पास मिल जाएंगे। नीले फूल लेके आइए, 11 फूल माँ सरस्वती को चढ़ा दीजिए। मंदिर में जाइए, माँ सरस्वती की मूर्ति है, उनके सामने चढ़ा दीजिए और उनसे अपने मन की बात कह दीजिए। आप देखेंगे अगले दिन से ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर मां सरस्वती की मूर्ति आपके पास वाले मंदिर में नहीं है तो क्या करें। तो आप मां भगवती को ही मां सरस्वती का रूप मानकर उनको ही चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मां भगवती में सारे रूप विराजमान हैं, वही लक्ष्मी हैं, वही सरस्वती हैं। तो आप उनको अच्छी इंटेंशन देकर कि ये फूल मैं मां सरस्वती को चढ़ा रही हूँ और इस इंटेंशन से चढ़ा रही हूँ, आप देखेंगे आपको बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगी। तो राहु की समस्या से जो अगर आप दूर करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया उपाय आपको बसंत पंचमी के दिन करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं हेल्थ के लिए। जो लोगों को हेल्थ की बहुत समस्या आ रही है, बहुत समय से वो बीमार चल रहे हैं और उनकी बीमारी डायग्नोज भी नहीं हो रही है, उपाय करते करते थक गए हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, तो उनको लिए ये उपाय बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। आपको क्या करना है, एक मुट्ठी सेंधा नमक लीजिए, अपने ऊपर 11 बार एंटी क्लॉकवाइज बार लीजिए और अपने घर के सिंक में उसे बहा दीजिए। उसके बाद शॉवर ले लीजिए और शॉवर लेने के बाद गन्ने का रस लीजिए और उससे भगवान शिवलिंग, मतलब भगवान शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग पर चढ़ा आइए और उनसे अपने मन की बात कहिए कि मेरे हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व कीजिए, मुझे आरोग्यता दीजिए। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी हेल्थ मिलनी शुरू हो जाएगी।
अब इस दिन दान का भी बहुत महत्व है। तो जो गरीब बच्चे हैं ना, उनकी एजुकेशन आप स्पॉन्सर कर सकते हैं उस दिन से। आप उन्हें नोटबुक्स पेन खरीदवा के दे सकते हैं। आप उनके लिए ये करेंगे तो माँ सरस्वती की विशेष कृपा आप पे होने लगेगी, तो जरूर कीजिए। अब बात करते हैं उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं। अब एग्जाम्स बिल्कुल पास आ गए हैं, देखिए 10th बोर्ड 12th बोर्ड बिल्कुल पास आ गया, अदरवाइज भी स्कूल्स में एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं। फोकस नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो रही, जो याद कर रहे हैं वो याद नहीं रह रहा, एग्जाम आने से डर लग रहा है, तो उनके लिए ये उपाय बहुत फ्रूटफुल रहेगा। पहला तो वो 5 या 11 मोर पंख अपने स्टडी टेबल पे रख लें। जो भी है, जैसे स्टडी टेबल कहीं रखा है उसके साइड में कहीं भी टांग लीजिए, या फिर एक फूलदान में डाल के रख लीजिए। मोर पंख बहुत ऑस्पिशियस होते हैं और आपको कंसंट्रेशन दे देते हैं। ठीक है, माँ सरस्वती की कृपा भी मिलती है इससे। अब आपको क्या करना है, इसके साथ साथ जिस बच्चे के एग्जाम हैं वो 11 फूल पीले लेकर माँ सरस्वती के मंदिर जाए। एक नोटबुक भी ले, अनार की कलम भी ले, इसके साथ साथ केसर घुला हुआ लेके जाए। पहले तो उस नोटबुक में, जो खाली नोटबुक होगी, उसमें अनार की कलम से वो एम लिख दे। अब आप कह रहे हैं अनार की कलम नहीं है तो कोई बात नहीं, जो एक नॉर्मल कलम लकड़ी की मिलती है वही लिख लीजिए। एम लिखकर पीले रंग से, केसर से घुले हुए, केसर में चंदन भी मिक्स कर सकते हैं, और उस पे एम लिखकर माँ सरस्वती को चढ़ा दीजिए। पीले फूल उन्हें अर्पण कर दीजिए, पीली मिठाई उन्हें अर्पण कर दीजिए, और अपनी पढ़ाई को लेकर उनसे आप प्रेयर कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपको अमेजिंग रिजल्ट मिल रहे हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट अपने स्टडी टेबल पर, अपने जहां वो बैठ के पढ़ाई करते हैं, माँ सरस्वती का छोटा सा स्टैचू और इसके साथ साथ एक छोटी सी फोटो भी लगा सकते हैं। और रोज जब भी पढ़ने बैठे, जब भी पढ़ाई की शुरुआत करें, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके माँ सरस्वती का बीज मंत्र एम वो चांट कीजिए, और उसके बाद एम 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 11 बार चैंट कर लीजिए, और फिर पढ़ाई करने बैठिए। देखिए आपका फोकस, कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी कितनी अच्छी हो जाएगी, आपको याद किया हुआ सब याद रखने लग जाएगा। अब वो बच्चे जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, पढ़ना चाहते हैं बट जैसे ही बैठते हैं उनका मन नहीं लग रहा, तो उनके हाथों से 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो पालक आप गाय को खिला दीजिए। आप देखेंगे कि उनकी सिचुएशन में सुधार आना शुरू हो गया है। हमने हेल्थ के लिए उपाय दे दिया, हमने राहु की महादशा के लिए, हमने स्टूडेंट्स के लिए। अब जो लोग बिजनेस में तरक्की चाहते हैं, या चाहते हैं कि उनके अटके हुए काम बिजनेस में पूरे होने लगे, वो भी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन पीले कपड़े पहनिए। वैसे तो इस दिन सबको पीले कपड़े पहनने चाहिए, पीले कपड़े पहनिए, पीले फूल, सरसों के फूल मिल जाएं तो नथिंग लाइक इट, नहीं मिल रहे तो पीले रंग के फूल जो भी मिल जाएं, माँ सरस्वती जी को ऑफर कीजिए। उन्हें बेसन के लड्डू चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दीजिए। माँ सरस्वती बुद्धि की देवी हैं, तो आपको ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे कि आपके जीवन में आपके बिजनेस की तरक्की होने लग जाएगी। अब लास्ट उपाय दे रही हूँ उन लोगों के लिए जिनको रिलेशनशिप में इश्यूज हैं। रिलेशनशिप में आप एक गृहस्थी में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन आपकी आपस में बन नहीं रही है, दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, जो बसंत पंचमी का दिन है, रति और कामदेव जी का भी दिन है, तो इस दिन अगर आप माँ सरस्वती पीले कपड़े पहनकर, दोनों हस्बैंड वाइफ माँ सरस्वती के बीज मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें पीले फूल चढ़ाते हैं, उन्हें बेसन की मिठाई चढ़ाते हैं, और उससे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में, हमारी गृहस्थी में आपस में मेल दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी। पीले रंग का गुलाल लेकर, जो गुलाल हम होली पे लगाते हैं, गुलाल लेकर माँ सरस्वती के चरणों में रख दीजिएगा। और उस दिन से, बसंत पंचमी से लेकर अगले 40 दिन तक, चंदन और केसर को घोलकर एक तिलक बनाकर अपने मंदिर में रख दीजिए, और वो तिलक दोनों हस्बैंड वाइफ 40 डेज तक रोज करें। यहाँ लगाएं अपने आज्ञा चक्र पे, आप देखेंगे उनके रिलेशनशिप में सुधार आना शुरू हो जाए। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इसके साथ साथ किस टॉपिक पे आप नई वीडियो चाहते हैं मुझे लिखिएगा। मैं उसी टॉपिक पे नई नई वीडियोस बनाकर आपको देती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ईश्वर आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी दे, ऐसी अनंत शुभकामनाएं, और माँ सरस्वती की कृपा हम सबके जीवन में हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।